कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, रोटी सब्जी खाने का मन ही नहीं करता। मन करता है कुछ टेस्टी चटपटे और हेल्दी से नाश्ते को, जिसे बनाना भी एकदम आसान हो और खाने में भी वह एकदम स्वादिष्ट और हेल्दी बनकर तैयार हो। तो मैं आज आप सभी के साथ एक ऐसे ही लाजवाब स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और रियल रियल रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ टेस्ट में बेस्ट, खाने में मज़ेदार, बनाना एकदम आसान ऐसी रेसिपी जो कि मिनटों में बन जाती है और सेकंडों में ख़त्म हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे अपनी क्विक एंड इजी रेसिपी। सबसे पहले इधर हमने एक मीडियम साइज के कच्चे आलू को लिया है, जिनको छील कर अच्छे से साफ किया है। साथ में मीडियम साइज के ही ग्रेटर की मदद से इधर हम इसको ग्रेट करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इधर आलू को अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आलू में ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है, जिसको क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो इस तरीके से इधर हमने पानी को डाला है मिक्सिंग बाउल में और हाथों की मदद से रब करते हुए अच्छे से लच्छे को वॉश करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट इधर हमारे लच्छे वॉश हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको निचोड़ते हुए किसी भी कटोरी या फिर मिक्सिंग बाउल में रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ढेर सारे लच्छे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने इधर लाल मिर्ची लिए हैं। तो इधर मैंने लाल साबुत तीखी वाली मिर्ची का इस्तेमाल किया। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आधा तीखी वाली लाल मिर्ची और आधा कश्मीरी लाल मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी टेस्ट एकदम बढ़िया आएगा। डंठल को तोड़कर हटा दिया है। अब मिर्चियों में इधर हमने पानी डाल दिया है। पानी को डालकर गैस पर रख देंगे और बढ़िया से एक बार इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद गैस के फ्लेम को एकदम धीमा रखते हुए 7 से 8 मिनट के लिए सभी को अच्छे से बॉईल हो जाने देंगे। इससे क्या होता है कि मिर्चियाँ हल्की सी फूली हुई आपको नज़र आएंगी और साथ ही इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से इधर हमने इनको बॉईल करने के लिए रख दिया है, ढक्कन को ढक दिया है। अब इधर हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, जिसमें लिया है बेसन। तो एक कटोरी बेसन लिया है, जिसमें हम हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालते जाएंगे और नॉर्मल कंसिस्टेंसी में घोल को बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि पानी की क्वांटिटी आपको एकदम थोड़ी थोड़ी ही यूज़ करनी है, एक साथ आपको इधर पानी को नहीं डालना है। अगर आप इधर एक साथ पानी डालेंगे ना, तो क्या होता है कि बहुत ही जल्दी से जो बेसन होता है वो लम्स पकड़ लेता है और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता है। तो इस तरीके से आप इधर बेसन को बहुत ही अच्छे से फेंट कर लीजिएगा। फेंटने से बेसन हल्का हो जाता है और क्या होता है कि जब आप इसका नाश्ता बनाएंगे वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो इस तरीके से हमने बढ़िया से 2 मिनट के लिए बेसन को फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अगर आप पानी की क्वांटिटी पूछें तो जितना आपने बेसन लिया है 1 कटोरी, बस उसी कटोरी से आपको मेज़र करके एक बराबर ही आपको पानी को रखना है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद चलिए इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं। जैसे कि टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, 1/4 चम्मच चाट मसाला लिया है, 1/4 चम्मच तीखी लाल मिर्ची ली है, साथ में लेंगे 1/4 चम्मच कलर पाउडर यानी कि फ्रेंड्स हल्दी हमने इधर लिया है, और साथ में लेंगे इधर थोड़ा सा गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए एकदम बढ़िया से घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट सा इधर हमारा घोल बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, घोल की कंसिस्टेंसी बस इसी तरीके की होनी चाहिए। अब इसको हमने साइड में रख देना है। अब इधर हमने एक और मिक्सिंग बाउल में 1 कटोरी सूजी लेना है। तो सूजी इधर आपको मोटी बारीक कोई भी अवेलेबल हो, आप इधर वो ले सकते हैं। और इधर हम इसमें डालेंगे पानी। तो जितना आपको सूजी लेना है उससे बराबर से डबल क्वांटिटी में आपको इधर पानी ऐड करना है। यानी कि अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो आपको 2 कटोरी इधर पानी लगेगा। और अच्छे से इसको मिक्स करिएगा। और मिक्स करने के बाद बचा हुआ 1 कटोरी पानी भी इधर हम ऐड कर दिए हैं और बढ़िया से ढक्कन लगाकर सूजी को फूल जाने देंगे।
अब इतने में हमारी जो मिर्ची है ना वो बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुकी है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से आपको ये फूली-फूली नज़र आ रही होंगी। तो एक बारी मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद अब चलिए गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया और सभी मिर्चियों को किसी भी प्लेट या फिर थाली या फिर आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इधर मैंने एक छोटे साइज़ की प्लेट का यूज़ किया है जिसमें हम सभी मिर्चियों को निकाल कर रख लेते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार लगने वाली है। तो इस तरीके से हमने बढ़िया से इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, सभी मिर्चियों को इधर निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस जैसे कि 1 चम्मच खड़ा ज़ीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर। सभी को डालने के बाद मेनली ये जो चटनी है वो लहसुन की होती है, लहसुन और तीखी लाल मिर्ची की। तो इधर हमने 7 से 8 लहसुन की कलियां ली हैं जो कि बड़े साइज की है। साथ में डालेंगे धनिया पत्ता। तो इधर हमने सभी को डाल दिया है। अब चलिए इसको चलते हैं सिलबट्टे पर पीसने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप सिलबट्टे की बनी हुई चटनी खाइएगा और मिक्सर की बनी हुई चटनी खाइएगा आपको अंतर खुद ही महसूस हो जाएगा। सिलबट्टे पर जब हम कोई भी चटनी या फिर कोई भी जैसे कि वो बनाते हैं ना, मसाला वगैरह भूनते हैं, बनाते हैं उससे पहले, तो आप एक बार बना कर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अलग ही लेवल का महसूस होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम लाजवाब सी इधर हमारी चटनी फटाफट से बनाकर रेडी कर रहे हैं। अगर आपको ये ज़्यादा सूखी-सूखी लगे तो आप इधर थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो चटनी होती है वो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में पसंद होती है और काफ़ी लोगों को ना ये एकदम से ना पतली-पतली चटनी खाना पसंद होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से इधर हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब चलिए इधर हमने चटनी को अच्छे से पीस लिया है। कहीं ऐसा नहीं है कि जो चटनी का जो मिर्ची है वो खड़ी है, कहीं ऐसा नहीं है कि अच्छे से पिसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छे से इधर हमने चटनी को पीस कर तैयार किया है। अब चलिए सभी चटनी को इधर हम उठा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मज़े की इधर हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गजब की दिख रही है ना। बस इसी तरीके से चटनी को बना लिया। अब इसमें लगाएंगे हम छोटा-सा तड़का। तड़का लगाने के लिए गैस पर एक हांडी को चढ़ा दिया है और साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, साथ में डालेंगे आधा चम्मच खड़ा ज़ीरा। सभी को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालना है हमें अपनी चटनी को। चटनी को डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम मज़ेदार और लाजवाब सी हमारी इधर चटनी बनकर तैयार हो जाती है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा अमेजिंग दिख रही है ना। आप ना एक बार ये नाश्ता बनाइए ना बनाइए, पर ये चटनी बनाकर ज़रूर से ट्राई करिएगा। आपको एक बार खाने के बाद ये चटनी इतनी ज़्यादा पसंद आएगी ना कि आप इधर सब्जी खाना ही छोड़ देंगे। ये चटनी का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो चलिए अब हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और हल्का सा फिर से मिक्स दे देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही लाजवाब सी हमारी लाल मिर्ची और लहसुनी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा ये शानदार बनी है। तो अगर अभी तक आप इसको बनाने के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं ना, तो एक बार ज़रूर से बनाकर खाइएगा, बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो अब चलिए हम आगे नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। इतने में सूजी इधर हमारी अच्छे से फूल चुकी है। ढक्कन को हटाकर एक बारी मिक्स करके देखेंगे और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से इधर हमारी सूजी फूल कर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इधर हमने जो बैटर लिया है, यानी कि जो बेसन का बैटर है, उसमें इधर हम सूजी को डाल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से इधर हम सभी चीज़ों को ऐड कर देते हैं और बढ़िया से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना नाम और अपनी जगह का नाम मेंशन करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि आप सभी लोग इतनी दूर-दूर से हमारी वीडियो को देखते हैं और इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो
लाइक ज़रूर से करके जाइएगा। साथ ही में अपने जानने पहचानने वालों में भी वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए कीजिए। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको ना आलू डालकर मिक्स कर लेते हैं। जो कि हमने आलू के लच्छे बनाए थे ना, बस उनको डालकर बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक पैन या फिर कढ़ाई को रखेंगे, जिसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के घी। आप घी की जगह पर ऑयल में भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस है, आपको जिसमें पसंद हो आप उधर इसको ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, घी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको हल्का गरम होने देना है। जैसे ये हल्का सा गरम होगा वैसे इसमें डालेंगे 1 चम्मच खड़ा जीरा, साथ में डालेंगे 7 से 8 करी पत्ते। इनको भी डालकर अच्छे से तड़का लेंगे। साथ में डालेंगे बारीक कट करके प्याज। तो प्याज को एकदम छोटे-छोटे पीसेस में कट करके लेना है और इन्हें मिक्स करते हुए तब तक भूनना है जब तक कि इधर हमारा जो प्याज है वो हल्का सा पिंकिश कलर में नहीं हो जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से इधर हमारी प्याज भून रही है। प्याज के भुनने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे लाल मिर्ची। तो फ्रेंड्स, आप इधर हरी मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो लाल मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जो भी मिर्ची खाना इधर पसंद आता हो आप इधर वो ले सकते हैं। और साथ में इधर अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से इधर हमारा जो प्याज है वो मिक्स करते हुए भूनकर तैयार हो रहा है। जैसे हमारा प्याज हल्का सा पिंक कलर में हुआ है वैसे ही अब क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से मिक्स करते हुए अब हम इसमें डालेंगे अपना बैटर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो बैटर इधर हमने बनाकर रेडी किया है ना, बस उसी बैटर को डालेंगे और डालते के साथ ही आपको इसे चलाते जाना है। बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आपको इधर डायरेक्टली इसको चलाते हुए तब तक के लिए पका लेना है जब तक कि इधर हमारा जो बैटर है वो एकदम डो वाले फॉर्म में नहीं आ जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से इधर इसको मिक्स अप करते हुए बैटर को अच्छे से भूनकर तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छे से एकदम डो वाले फॉर्म में आ चुका है। अब क्या करना है, गैस के फ्लेम को इधर हमें ऑफ कर देना है और इसी तरीके से हल्का सा इसको सेट कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इधर हमारा जो बैटर है वो एकदम से ना लचीला और एकदम से सॉफ्ट बना है, एकदम चिकनी सी इसकी कंसिस्टेंसी हुई है। अब चलिए इधर हमने इधर प्लेट में निकाल लिया है बैटर को और प्लेट में निकाल कर इसको हल्का ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद हाथों की मदद से इसको अच्छे से मथेंगे और मथने के बाद इसको आपको ऐसा कर लेना है जैसे कि हम लोग एकदम चिकना सा डो बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आपको इधर कर लेना है। और आप ना इधर हल्का सा हाथों में ऑयल भी लगा सकते हैं अगर ये आपके हाथों से ना बंधे तो। अब क्या करना है, इधर हमने थोड़ा-सा पोर्शन ले लिया है, इसमें से हम पहले छोटे-छोटे साइज़ की गोलियाँ तोड़ लेते हैं, देख सकते हैं। फिर इधर हम दोबारा से जो दूसरा वाला पोर्शन बचा हुआ है, उसकी भी इधर हम छोटे-छोटे साइज़ की लोइयों को तोड़ लेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी से इस नाश्ते को बनाकर एन्जॉय कर सकते हैं। टेस्ट इतना ज़्यादा कमाल का आता है ना कि अगर एक बार अगर आपने इसको चख लिया ना, तो आप इसे बनाने से खुद को नहीं रोक पाएँगे। ये इतना ज़्यादा शानदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको बढ़िया से बनाकर रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नाश्ता इधर हमारा प्रॉपर तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इधर हमें एक स्लरी बनानी है। स्लरी बनाने के लिए इधर हमने एक मिक्सिंग बाउल में 2 चम्मच भर के बेसन ले लिया है। बेसन को डालने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके पानी और मिक्सर की वजह से अच्छे से इसको मिक्स करते जाएँगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इसे मिक्स करते हुए बढ़िया से लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ये ज़्यादा पतला होना चाहिए। एकदम बराबर से इसकी कंसिस्टेंसी बननी चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, अच्छे से बेसन को फेंट लिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस इधर हम ऐड कर देते हैं। सबसे पहले आधा चम्मच इधर हमने सफ़ेद तिल का यूज़ किया है और 1/4 चम्मच लाल मिर्ची का यूज़ किया है, थोड़ा-सा हींग डाला है और कलर के लिए थोड़ा-सा हल्दी पाउडर भी यूज़ किया है। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब लास्ट में इधर हम डालेंगे 1/4 चम्मच भर के मगरेला। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी लोग ना इसको काले वाले तिल भी बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको मगरेला भी बोलते हैं। तो इनको भी इधर हमें ऐड कर देना है और अच्छे से इनको भी मिक्स करके तैयार करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम लाजवाब सी इधर हमारी स्लरी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक-एक करके नाश्ते को डिप करते जाएँगे स्लरी में और बराबर से इधर हम
ऑयल में छोड़ते जाएंगे। तो इधर हमने गैस पर पहले ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे हम इधर एक नाश्ते को डालेंगे ना, वैसे वैसे इधर हमारा जो नाश्ता है अच्छे से इधर कोट होता जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्लरी में डालेंगे, अच्छे से इसको कोट करेंगे और ये देखिए फोक की मदद से इधर हम निकालते हुए डायरेक्टली ऑयल में डिप कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से इधर हमारा नाश्ता डिप हो चुका है। अब एक एक करके सभी नाश्ते के पीसेस को इधर डालते जाते हैं ऑयल के अंदर और इस नाश्ते को आप फटाफट से कभी भी जब भी मन करे बनाने का कुछ टेस्टी चटपटा, तब आप इस नाश्ते को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सभी नाश्ते के पीसेस को इधर हमने डाल दिया है ऑयल में और तुरंत से नहीं अलटना पलटना है। जैसे आपको लगे कि नाश्ता एक साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, फिर हम इसको पलट देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से इसको हमने पलट दिया, बहुत ही सुंदर सा कलर आया है। बस इस तरीके से आपको इधर नाश्ते को अलट पलट करके एकदम क्रिस्पी करारा बनाकर तैयार कर लेना है। देख सकते हैं, बहुत ही शानदार लाजवाब सी इधर हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो रही है, जो कि टेस्ट में बेस्ट लगती है, बनाने में एकदम सिंपल और इजी रहती है। एक बार अगर आप इसको चखेंगे ना, तो सच में आप इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इसका टेस्ट ही इतना गजब का आता है। जिसने भी एक बार चख लिया ना, वो इसका हर बाइट याद रखने वाला है। तो बस इस तरीके से हमने सभी के सभी नाश्ते को बढ़िया से क्रिस्पी करारा बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से नाश्ता हमारा अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे स्पाइडर जाली में। तो इस तरीके से हम एक एक करके सभी नाश्ते को इधर हम स्पाइडर जाली में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी करारा टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। आपको देखने से लग रहा होगा ना कि ये कितना ज़्यादा शानदार बना है। सच में फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बनाना भी एकदम आसान रहता है। तो चलिए इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, एकदम टेस्टी लाजवाब क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी इधर बनकर तैयार हो चुकी है, वो भी एकदम शानदार सी चटनी के साथ। अगर अभी तक आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर से करिए। मुझे बहुत ही खुशी होती है जब आप सभी लोग लाइक करते हैं वीडियो को, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर। बाय बाय।